नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया 8 जून, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव ने लगवाया कोरोना का टीका। अखिलेश यादव भी थे, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट, यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी की तस्वीर गायब। बड़ी खबर निकल के आ रही है। योगी और मोदी में सीधा सीधा आर पार टकराहट की सिचुएशन हो गई है। सोशल मीडिया में मोदी वर्सेस योगी होने लगा। तीसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे, यूपी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने 46 नेताओं के विधानसभा चुनाव के उतारने का ऐलान किया। इस बीच चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज का ऐलान। कहा 2022 के चुनाव के पहले दंगे करा सकती है भाजपा। जानेंगे इसके बारे में भी। और इस बीच बड़ी अपडेट, सीएम योगी के लिए ट्वीट करने पर मिलते हैं 2 रुपये। क्लिप वायरल होने पर 2 लोगों की हुई है गिरफ्तारी। तो सब कुछ खबरें जानेंगे। सीएम योगी ने कुछ ऐलान किए हैं। कोरोना ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कोरोना वॉरियर्स के आश्रितों को 3 दिन में भुगतान किए जाने के आदेश दे दिए हैं। तो सब कुछ खबरें जानेंगे, जहां पर मुस्लिमों पर एक तरीके से अपनी तरफ करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर। तो सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। 2022 के विधानसभा चुनाव में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यूपी, मुलायम सिंह यादव ने लगाया कोरोना का टीका। बेटे अखिलेश यादव ने किया ऐलान। दरअसल समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने सोमवार को कोरोना के टीके की पहली डोज लखनऊ में ले ली है। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कुछ दिन पहले कहा था, कोरोना का टीका मैं नहीं लगवाने वाला, ये टीका भाजपा वालों का है। हालांकि आपको बता दें कि अब इस पर अखिलेश यादव ने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन को लेकर अभियान चलाए जाने की भी बातें कह दी हैं। अखिलेश यादव ने सभी सपाइयों को बाद में वैक्सीन लगवाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि फिलहाल देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है इस टीकों को, और यही कारण है कि बड़े पैमाने पर टीके भी लग रहे हैं। हालांकि अखिलेश ने कहा है कि पहले यूपी की जनता को वैक्सीनेशन लग जाएगा, तब वो वैक्सीन लेंगे। हालांकि मुलायम सिंह यादव 82 साल के हैं, उनकी तबीयत खराब रहती है। हालांकि उन्होंने वैक्सीन लेकर ये मैसेज सभी को दे दिया है कि वैक्सीन से फ़िलहाल डरने की ज़रूरत नहीं है, और कल मुलायम सिंह यादव ने वैक्सीन ले ली है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, यूपी में मोदी और योगी के बीच बढ़ी तल्खी। यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी की तस्वीर गायब। जी हाँ, दरअसल योगी को लेकर भाजपा में बवाल थम गया है। ये अभी कहा नहीं जा सकता है। यूपी भाजपा के ट्विटर हैंडल की ताज़ा तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं कि भाजपा योगी को जितना कमज़ोर समझते हैं उतने वे है नहीं। रविवार 6 जून को यूपी भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात सामान्य शिष्टाचार भेंट नहीं थी। राजनीति के जानकार इसे बड़े तूफान की आहट बता रहे हैं। इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी अलग अलग बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि मोदी को अपना आदर्श बताने वाले सीएम योगी और सरकार के अन्य ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी की तस्वीर गायब है। विपक्ष ने भी इसको लेकर भाजपा, मोदी और योगी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर लगे बैनर में अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा की ही तस्वीरें हैं। लेकिन जिस तरीके से मोदी की तस्वीरें, शाह की तस्वीरें हटाई गई हैं, इससे योगी और मोदी के बीच रार जग जाहिर हो गई है। हम चलते हैं अगले अपडेट। लेकिन दोस्तों, ये इशारा आप क्या देखते हैं? क्या इसमें कोई रणनीति है या वाकई में टकराहट है? कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। हम चलते हैं अगले अपडेट। यूपी चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने 46 नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारने का किया इशारा। यूपी विधानसभा में सीटों के लिहाज से कांग्रेस अपने सबसे खराब दौर से जरूर गुजर रही है। इससे सुधार के लिए उसने अभी से तैयारियों प्रारंभ कर दी हैं। पार्टी ने अपने करीब 46 नेताओं को विधानसभा क्षेत्र में उतरने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने क्षेत्रों के नाम भी बता दिए हैं। साथ ही कहा गया है कि फील्ड में जाकर पूरी तैयारी से जुटे। 2017 में चुनाव में कांग्रेस के खाते में सिर्फ 7 सीटें आई थी, और इसमें से रायबरेली से चुने गए उनके 2 विधायक बागी हो गए थे। इसी तरीके से विधानसभा के अंदर पार्टी की आवाज़ उठाने वाले सिर्फ 5 सदस्य हैं। इस स्थिति के बदलने के लिए पार्टी लगातार जनता से जुड़े मुद्दों पर किसी न किसी से लगातार संघर्ष कर रही है। यही कारण है कि उन 46 ऐसे नेता हैं जिनको मैदान में डटा दिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज का बड़ा खुलासा। कहा 2019 में बालाकोट तो 2022 के पहले दंगे करा सकती है भाजपा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू एक बार फिर सुर्खियों में है। मार्कंडेय काटजू
पहले से ही अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से उन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया है जिससे बवाल मच गया है। 4 जून की तारीख उन्होंने जनसत्ता अखबार में मार्कंडेय काटजू का एक लेख प्रकाशित किया। इस लेख में उन्होंने लिखा कि टीवी पत्रकार ये अनुमान लगा रहे हैं कि भाजपा की लोकप्रियता तो कम हो गई है, किसान पूरी तरीके से विरोधी हो गए हैं और कोरोना वैक्सीन, कोरोना ऑक्सीजन, कोरोना से लोग बड़े पैमाने पर मर गए हैं। तो क्या आप योगी आदित्यनाथ चुनाव हार जाएंगे? ऐसी सुगबुगाहट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज का कहना है कि भैया ये आप लोगों की भूल है। अभी देखिए चुनाव आने से पहले भाजपा क्या कराती है। भाजपा दंगे कराने जा रही है। जिस तरीके से 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बालाकोट करवाया था, ठीक उसी प्रकार से 22 विधानसभा चुनाव से पहले दंगे की स्क्रिप्ट लिखी जानी शुरू हो गई है। तो इस बातों को कितनी सच्चाई देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। हम चलते हैं अगले अपडेट। सीएम योगी के लिए ट्वीट करने पर मिलते हैं 2 रुपये। क्लिप वायरल होने के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर फर्जी खबर वायरल करने वाले 2 एक्सपर्ट को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपियों के फर्जी ट्वीट्स के चक्कर में पूर्व IAS अधिकारी सूर्य प्रताप शाही पर भी FIR हो गई। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कानपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम आशीष पांडे और हिमांशु सैनी बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों द्वारा फर्जी ऑडियो क्लिप बनाकर वायरल कर दी जाती थी। इन ऑडियो क्लिप के माध्यम से आरोपी सरकार की छवि को धूमिल करने का हर संभव प्रयास करते थे। पुलिस ने बताया कि इनके फर्जी ऑडियो क्लिप्स को ट्वीट करने किए जाने के बाद पूर्व IAS सूर्य प्रताप पर FIR दर्ज तक हो गई थी। पुलिस कमिश्नर कानपुर असीम अरुण ने बताया है कि पकड़ में आए दोनों आरोपी बेहद शातिर हैं। इस तरीके से ये बड़ी अपडेट। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है अलीगढ़ का नूरपुर गांव। जी हाँ, इस समय चर्चा का विषय है। अलीगढ़ के नूरपुर गांव में पहुंच सकती हैं साध्वी प्राची। गांव के सभी रास्ते सील, भारी फोर्स तैनात। अलीगढ़ के नूरपुर गांव में हिंदू परिवारों के पलायन की खबर सामने आने के बाद रविवार को साध्वी प्राची और वहां से ऐलान कर दिया है कि जल्द ही वो नूरपुर आएंगी। हालांकि पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। SDM और CO खैर की मौजूदगी में बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ PSC तैनात है। पुलिस ने गांव नूरपुर जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया है। दरअसल अलीगढ़ जनपद के टप्पल गांव थाना क्षेत्र में गांव नूरपुर निवासी हिंदू समाज के निवासियों ने 30 मई के दरवाजे पर मकान बिकाऊ लिखकर पलायन की धमकी देने लगे। आपको बता दें कि नूरपुर गांव में 800 मुस्लिम समाज के लोग हैं, जबकि हिंदू अनुसूचित जाति जाटव समाज दलित 125 परिवार ही हैं। गाँव के ओम प्रकाश के अनुसार 2 दिन पहले उनकी 2 बेटियों की बारात आई थी। वकील पुत्र अल्लाह राजी के भड़काने पर समुदाय विशेष के लोगों ने बारात चढ़त से रोकी और मारपीट भी की थी और उसी के 2 दिन बाद ग्रामीणों ने दलितों ने पलायन करना शुरू कर दिया था। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते। CM योगी ने दिए निर्देश। ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कोरोना वॉरियर्स के आश्रितों को 3 दिन में सभी भुगतान दिए जाएंगे। कोरोना वॉरियर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के आश्रितों को 3 दिन में सभी अनुमान्य भुगतान किए जाएंगे। सोमवार को अफसरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में CM योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश जारी कर दिए हैं। योगी ने अफसरों को हिदायत दी है कि मृतक आश्रितों के अनुमान्य देय भुगतानों में लेट लतीफ़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। CM ने मृतक आश्रितों को भुगतान की प्रक्रिया में देरी पर गृह विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि कोरोना के दौरान लोगों को सेवा करते हुए जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों के साथ सरकार मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल के दौरान फ्रंट लाइन में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनके अवशेषों को भुगतान 3 दिन में कर लिया जाएगा। हम चलते हैं अगले अपडेट। ओवैसी की 4 कम करेगी कांग्रेस। ओवैसी की धार। यूपी में कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी मुस्लिम युवाओं को पार्टी से जोड़कर काम करेंगे। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाते हुए मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्ष बनाया है। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि इमरान को ये पद दिलाने में यूपी की कांग्रेस प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की भूमिका काफ़ी अहम है। इमरान की मदद से यूपी में उन मुस्लिम युवाओं को वापस कांग्रेस से जोड़ने का प्लान है जो AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से प्रभावित हैं। प्रियंका यूपी में ओवैसी की धार भी कमज़ोर करना चाहती हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने हाल ही में महाराष्ट्र, बिहार और फिर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा है, जिससे कांग्रेस को नुकसान हुआ। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों बाबर के नाम पर नहीं बल्कि अब इनके नाम पर होगा अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम। अयोध्या में एक और भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य जोरों शोरों से प्रारंभ हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर धन्नीपुर गाँव में बनने वाली प्रस्तावित मस्जिद का काम भी जल्द शुरू होने जा रहा है।
इसी बीच खबरें सामने आ रही हैं कि अयोध्या में बनने वाली मस्जिद को मुगल शासक बाबर के नाम पर समर्पित नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के अनुसार अयोध्या में बन रही मस्जिद और हॉस्पिटल्स परिसर का नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी के नाम पर रखा जाएगा, जिनकी मृत्यु 164 साल पहले हुई थी। बताया गया है कि 1857 के स्वतंत्रता सेनानी को इस मस्जिद के जरिए उचित सम्मान दिया जाएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। पीएम मोदी का ऐलान, 21 जून से सभी को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। गरीबों को नवंबर यानी दिवाली तक मिलेगा मुफ्त अनाज। वैक्सीन को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल वे टीके को लेकर सरकार ने 1 मई से पहले जो पॉलिसी बनाई थी वो ही अब अमल में लाई जा रही है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके से ये नई नीति लागू होगी। केंद्र वैक्सीन कंपनियों से खुद 75% टीके की खरीद करेगा और राज्यों को मुफ्त टीका उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही उन्होंने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को दीपावली तक आगे बढ़ाने की घोषणा कर दी है, यानी अब नवंबर तक गरीबों को मुफ्त अनाज मिलेगा। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। यूपी में कांग्रेस का बड़ा आरोप, कहा एक के बाद एक घटनाएं दे रही हैं शराब माफिया और सरकार की गठजोड़ की गवाही। दरअसल कांग्रेस ने यूपी में शराब माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा है कि जहरीली शराब से मौतों को एक के बाद एक घटनाएं माफिया और सरकार की गठजोड़ की गवाही देती है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह ने एक बयान के बाद आरोप लगाया है कि जहरीली शराब के निर्माताओं और विक्रेताओं के सिंडिकेट को व्यवस्था का पूरा संरक्षण स्पष्ट तौर पर साबित होता है। शराब माफिया के खिलाफ कभी ऐसी कार्रवाई नहीं होती जिससे उनके हौसले पस्त हो सकें। तो हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, सपा अध्यक्ष का सरकार पर हमला। अखिलेश यादव ने कहा किसानों की हालात सबसे ज़्यादा खराब, भाजपा के दम को चकनाचूर करेगी इनकी एकता। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को किसानों के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला। कहा भाजपा सरकार में प्रदेश में सबसे ज़्यादा हालात किसानों की खराब हुई है, आर्थिक रूप से उन पर बहुत चोट हुई है और 1 साल पहले काले कृषि कानूनों से भाजपा ने जो काली बुनियाद रखी उससे पूरी कृषि अर्थव्यवस्था ही चौपट में आ गई है और इसके विरोध में किसानों का बड़ा आंदोलन जारी है। किसान का आक्रोश कम नहीं हुआ है, किसानों की एकता भाजपा के दम को चकनाचूर कर देगी। तो दोस्तों बड़ी अपडेट में इतना ही, लेकिन अगर आप 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में क्या वाकई मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी योगी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत आएगा या फिर बनेगी अखिलेश की सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो तो नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें।